हेलो गाइज, YCT बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। आज हम हिंदी के विशेषण के बारे में बात करेंगे। हिंदी में विशेषण टॉपिक लाए हैं और इस टॉपिक में हम पहले कुछ देर तक विशेषण के बारे में बताएंगे, जो विशेषण का बेसिक है, तब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए आज हम महत्वपूर्ण बातों को करेंगे। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप नोट कर लें। प्रश्नों को आप भले ना नोट करें, लेकिन मेरे द्वारा बताई गई बातों को अवश्य नोट कर लें, क्योंकि वह कोई किताब में नहीं मिलेगा किसी। यह स्वतः निर्मित ज्ञान है, पढ़ा गया है तब प्राप्त हुआ है, इसलिए आप लोग भी इसे प्राप्त करें। इसलिए आइए आज शुरू करते हैं विशेषण के बारे में। पहला ही प्रश्न मेरा है, विशेषण हिंदी में क्यों आया? आखिर क्या वजह रही जो विशेषण आया? विशेषण हिंदी में क्यों आया? क्या वजह रही जो विशेषण हिंदी में आया? क्या कोई बता सकता है कि विशेषण हिंदी में क्यों आया? विशेषण हिंदी में क्यों आया? ठीक, तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे कि विशेषण हिंदी में क्यों आया, कमेंट बॉक्स में। दूसरे शब्द का प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा प्लस सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक, विशेष किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात कही जाती हो उसे ही विशेष कहा जाता है। जिसके बारे में बात कही जाती हो, जिसके बारे में बात कही जाती हो उसे विशेष कहते हैं। हम लिखेंगे नहीं विशेष, क्योंकि लिखने में समय जाएगा और वीडियो लंबा बन जाएगा। तो आप लोग देखते नहीं हैं। देखने की आदत को डालिए। अगर आप लोगों को हिंदी स्वतः में मजबूत करना है, हर एग्ज़ाम में यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें हिंदी आती है, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपका ज़रूर आत्मविश्वास मजबूत होगा। जिसके बारे में बात कही जाती है उसे ही विशेष कहा जाता है। जैसे बताते हैं आप लोगों को, जैसे राम सुंदर लड़का है, जैसे राम सुंदर लड़का है, जैसे राम सुंदर लड़का है। तो राम क्या है? राम में आपका क्या है? राम आपका विशेष्य है। राम आपका क्या है? विशेष्य है। राम आपका क्या है? विशेष्य है। हमने क्या कहा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में बात कही जाती हो उसे विशेष कहते हैं। राम सुंदर लड़का है। कौन सुंदर लड़का है? राम सुंदर लड़का है। तो राम क्या है? राम आपका विशेष्य है। अक्सर हर एग्जाम में RO समीक्षा अधिकारी हुआ, यूपी पुलिस में हुआ, यूपी 888 में हुआ, इन सब में विशेषण को पहचानने की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। विशेषण को पहचानने कैसे है? ऐसे ही विशेषण को पहचानना है। जैसे काला घोड़ा, जैसे आप लोगों को काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो काला घोड़ा कैसा है? घोड़ा काला है। कैसा है घोड़ा? घोड़ा काला है। कौन काला है? घोड़ा काला है। तो जिसके बारे में बात कही जाती हो उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और काला शब्द क्या हो जाएगा? काला शब्द विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं प्रविशेषण की। एक इसी में होता है प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। क्या? जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। आप लोग नोट करते जाइए। आज हम आप लोगों को पूरा कंसेप्ट विशेषण का बता देते हैं। भले ही प्रश्न 10 ही सॉल्व कराएंगे, लेकिन आज आप लोगों को वीडियो का पूरा हम विशेषण बता देते हैं। आप लोग इसे नोट कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आप लोगों का दुख दूर हो जाएगा जीवन में। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्या? मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आज हम आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं, याद कर लीजिएगा। यह ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेषण को पहचानने की ट्रिक। कोई आंख मूंद कर उठा दे, कोई अगर शमशान घाट में भी आपसे पूछ ले कि उठो बालक बताओ विशेषण किसे कहते हैं, तो आप लोग तुरंत उठकर बता दें। इसको रट लीजिए। गुणा की गई संख्या का
गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम दो। क्या? गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम दो। सार्वजनिक परिणाम दो। गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम दो। कोई आपसे अगर स्वर्गलोक में भी अगर आपसे पूछे यमराज कि आपको कुछ याद है मृत्युलोक की बातें, तो आप लोग अवश्य बताएं कि हाँ मुझे एक चीज़ याद है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विशेषण? गुणा की गई संख्या का, हमने क्या कहा? गुणा की गई संख्या का, तो गुणवाचक विशेषण हुआ। गुणा की गई संख्या का तो गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा, की गई संख्या का तो संख्यावाची विशेषण हो गया। दूसरा क्या हो गया? संख्यावाची विशेषण हो गया। दूसरा क्या हो गया? संख्यावाची विशेषण। दूसरा क्या हो गया? संख्यावाची विशेषण। तीसरा क्या हो गया? सार्वजनिक परिणाम दो तो सार्वनामिक विशेषण। परिणाम दो मतलब परिणामवाचक विशेषण। ये 4 चीज़ें कोई भी आपसे कभी भी पूछ ले तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, या परिणामवाचक विशेषण। एक चीज़ और होता है कि एनसीईआरटी प्लस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक और विशेषण बताया है, जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे बनारसी साड़ी, तो साड़ी कैसी है? बनारसी है। तो बनारस क्या है? जैसे बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी, तो बनारसी क्या है? व्यक्तिवाचक है। साड़ी क्या है? विशेष्य है। जैसे आगरे का पेठा, जैसे आगरे का पेठा, आगरे का पेठा, कहाँ का पेठा है? आगरे का पेठा है। तो आगरे क्या है? आगरा है व्यक्तिवाचक, आगरा है व्यक्तिवाचक, पेठा क्या है? विशेष्य है। चलिए, अब गुणवाचक विशेषण कहते किसको हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष तथा स्थिति, आकार, स्वाद, रंग, रूप आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष तथा स्थिति, आकार, स्वाद, रंग, रूप, गुण, समझ लीजिएगा गुणवाचक विशेषण का। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्थिति, आकार, स्वाद, रंग, रूप, गुण आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए, जैसे गुणवाचक विशेषण के, जैसे वह बहुत सुंदर है, जैसे वह सुंदर है, केवल बहुत नहीं, बहुत हो जाएगा तो प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे वह सुंदर है, हमने क्या कहा कि गुणवाचक, तो किसी गुण, रूप क्या बताया है आप लोगों को? किसी आकार, स्वाद, रंग, रूप, वह क्या है? रंग। इसमें कैसा है? रंग सुंदर है। तो यह कौन सा विशेषण है? इसमें सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे आम मीठा है, जैसे क्या है? आम मीठा है। क्या है? आम मीठा है, आम मीठा है। ठीक, आम मीठा है। तो कैसा है आम? आम मीठा है, गुण को बता रहा है ना। जैसे वह खुशबूदार है, वह खुशबूदार है, तो खुशबूदार क्या है? गुण है ना उसका। अब गुणवाचक विशेषण को पहचानने की ट्रिक आप लोगों को बताते हैं। जरूर आज का वीडियो आप लोग देखिएगा और नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में। यकीन मानिए, कभी भी जीवन भी विशेषण से एक शब्द नहीं बचेगा। आज हम आप लोगों को विशेषण पढ़ाएंगे, केवल मेरी बातों को आप लोग नोट कर लीजिए बस। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे पास लिखी हुई चीज़ें नहीं हैं। अगर लिखी हुई चीज़ें होती तो आज आप लोगों को बता देते हैं, इसलिए अब क्या बताएं। चलिए, ज़्यादा समय हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं वीडियो। फिर कभी अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ हम बताइए, हम वीडियो को देखेंगे, तो ज़रूर बताएंगे। इसलिए गुणवाचक तक ही बता करके प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि जैसे आप वॉइस कर रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कल हम ज़रूर बता देंगे इसको। लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा। अगर चाहिए मेरा पूरा विशेषण का टॉपिक, लिखे तो नहीं है लेकिन हम आवाज़ में आप लोगों को बोल के बता देंगे, तो ज़रूर बताएंगे अगर आप लोग डिमांड करेंगे तब। चलिए, ट्रिक बता देते हैं। कैसा या कैसी लगाकर, अगर गुणवाचक विशेषण को पहचानना हो तो कैसा या कैसी लगाकर, कैसा या कैसी लगाकर, कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करना। अगर उत्तर निकले तो गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे वह सुंदर है, जैसे महाराणा प्रताप के, जैसे वह सुंदर है। कैसा है वह सुंदर है। प्रश्न उत्तर निकला ना। कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करो, अगर उत्तर निकले तो गुणवाचक विशेषण होगा। ऐसे ही हम आप लोगों को संख्या शब्द का भी बताएंगे ट्रिक, बट आप लोग डिमांड करेंगे कि हाँ हम ऐसे ही सर
स्वीकार करते हैं आप लोग पढ़ाइए, हम नोट कर लेंगे तभी, अन्यथा हम प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। आइए आज के प्रश्नों पे बात करते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा, कम से कम 2 से 3 लोग अगर कमेंट किए तो ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। और यकीन मानिए दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा आप लोग हल कर लेंगे। ऐसी विशेषण पढ़ाएंगे आप लोगों को कि समझ में आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अभी हम आप लोगों को समझाएं कि विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन। बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बेताल पचीसी, दूसरा क्वेश्चन है, बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो बेताल पचीसी ए में है अपूर्ण संख्यावाचक, बी में है पूर्ण संख्यावाचक, सी में है क्रमवाचक, डी में है समुदायवाचक। दूसरे का क्या होगा? दूसरे का सही आंसर क्या होगा? तो दूसरे का सही आंसर क्या होगा? दूसरे का सही आंसर होगा डी। डी क्या है? डी समुदायवाचक। बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? अब आप लोगों को बताना है कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ए में है आर्ष, बी में है ऋषिकल्प, सी में है ऋषि तुल्य, डी में है ऋषिवत। ठीक, आप लोगों को तीसरा बताना है। तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष बनेगा। ऋषि से क्या बनेगा? आर्ष बनेगा। और ऋषि तुल्य, ऋषिकल्प और ऋषिवत विशेषण पद का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि ऋषिकल्प, ऋषिवत और ऋषि तुल्य विशेषण पद का निर्माण नहीं करते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द का विशेषण क्या बनेगा? आर्ष बनेगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो चौथे का क्या होगा? चौथा में ए में है भयभीत, बी में है निर्भीक, सी में है भीरु, डी में है भय। तो चौथे का सही ऑप्शन क्या होगा? चौथे का सही ऑप्शन होगा भय। भय जो है वो विशेषण नहीं है। ठीक, भयभीत, भीरु और निर्भीक क्या है? विशेषण है। भयभीत, भीरु और निर्भीक क्या है? विशेषण है। भय क्या है? भय क्या है आप लोगों को बताना है। भय शब्द विशेषण नहीं है, यह विशेष्य है, बल्कि भय का विशेषण भयानक होता है। भय का विशेषण क्या होता है? भयानक होता है। आप लोग प्रश्न को सॉल्व करते जाइए, कोई भी एग्जाम आएगा आप लोग मेरे साथ इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप लोगों को सब सॉल्व हो जाए। चलिए पांचवा, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ? तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ए में है गुणवाचक, बी में है प्रश्नवाचक, सी में है संख्यावाचक, डी में है संकेतवाचक। तो पांचवें का क्या होगा? पांचवें का बी हुआ। तुम कहाँ पढ़ते हो प्रश्नवाचक विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो प्रश्नवाचक विशेषण है। ठीक, तुम कहाँ पढ़ते हो प्रश्नवाचक विशेषण है। ठीक, प्रश्नवाचक विशेषण, जबकि गुणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक इसमें नहीं है, इसमें प्रश्न किया गया है। चलिए, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? आप लोगों को बताना है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। ए में है संज्ञा विधि, बी में है सर्वनाम विधि, सी में है क्रिया विधि, डी में है प्रत्यय विधि। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो छठवें का क्या होगा? लोभी जो है संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी जो है वो संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। ठीक, लोभी लोभ शब्द संज्ञा से निर्मित है। क्या? लोभी जो है लोभ शब्द संज्ञा से निर्मित है, विशेषण है। यह संज्ञा विधि का ही बोध कराता है, जबकि अन्य सभी असंगत हैं। ठीक है ना? लोभी किसे है? लोभ से बना हुआ है। चलिए, निम्न इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? यूपी आरओ में आया है, मेंस का क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? आप लोगों को बताना। ए में छोटा बड़ा, बी में है हरा पीला, सी में है 2 3, डी में है राम लक्ष्मण। हमने क्या बताया? गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम। तो गुणवाचक विशेषण
छोटा बड़ा क्या है, गुण बता रहा है ए में। बी में क्या होगा, हरा पीला, हरा पीला भी क्या है, गुण है। सी में क्या है, 2 3 क्या है, संख्यावाची विशेषण है। डी में क्या है, राम लक्ष्मण। तो सातवें का सही ऑप्शन क्या होगा, सातवें का सही ऑप्शन होगा डी। सातवें का सही ऑप्शन क्या होगा, डी। आप लोग बिल्कुल देखिए, सातवें का सही ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है ना। राम लक्ष्मण क्या है, यह संज्ञा का बोध कराता है। ठीक है ना, राम लक्ष्मण युग विशेषण नहीं है। ठीक है ना। चलिए, राम लक्ष्मण नाम है ना, समझ में गए होंगे इतना मेरे साथ याद करते करते। डिमांड जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को चाहिए विशेषण का, तो हम पढ़ा देंगे आप लोगों को। निम्न में से कौन शब्द विशेषण नहीं है। यूपीआरओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। प्री यूपी शब्द प्री 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में कौन शब्द विशेषण नहीं है, 8वें का बताना है। ए में है उत्कृष्ट, बी में है निकृष्ट, सी में है धृष्ट, डी में है विषाद। तो कौन सा विशेषण नहीं है, 8वां बताना है आपको। तो 8वां में क्या है, उत्कृष्ट धृष्ट निकृष्ट क्या है, उत्कृष्ट निकृष्ट और धृष्ट शब्द विशेषण है। कौन सा विशेषण है, उत्कृष्ट गुणवाचक विशेषण है, धृष्ट निकृष्ट ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। लेकिन विषाद क्या है, विषाद भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आइए 9वें का क्वेश्चन, आप लोग रटते जाइए, चारों विकल्प हल कराएंगे आप लोगों को। ऐसा प्रैक्टिस कराएंगे ना, केवल आंसर नहीं बताएंगे, उसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। 9वां, निम्न शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उल्लेख कीजिए। जो शब्द विशेषण नहीं है उल्लेख कीजिए। 9वें का क्या होगा, सज्जन। ए में है सज्जन, बी में है दुर्जन, सी में है सुकुमार, डी में क्या है, मानस। तो इसका क्या होगा, इसका भी होगा डी, मानस। सज्जन, सुकुमार और दुर्जन ये सब क्या है, सज्जन सुकुमार और दुर्जन ये सब क्या है, ये भी विशेषण है। ये शब्द क्या है, विशेषण है। जबकि मानस विशेषण नहीं है। यह क्या है, यह संज्ञा का द्योतक है। यह क्या है, यह संज्ञा का द्योतक है। ठीक है ना। आइए 10वां क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। 10वां, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। यूपीआरओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा शब्द विशेषण है, यही सब छांटना है। विशेषण विशेष यही छांटना है। हम आप लोगों को बताएंगे अगर आप लोग डिमांड करेंगे तभी, क्योंकि मेरी मजबूरी है। अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो हम पढ़ाएंगे नहीं, प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। चलिए 10वें का डी। ए में है आगामी, बी में है शांत, सी में है काला, डी में है तुम। ठीक है ना। 10वें का सही ऑप्शन क्या होगा, तो 10वें का सही ऑप्शन क्या होगा, डी। डी होगा, डी में तुम। डी में क्या होगा, 10वें का सही ऑप्शन क्या होगा, डी। 10वें का सही ऑप्शन क्या होगा, 10वें का सही ऑप्शन होगा तुम। ठीक है ना। आगामी, शांत और काला ये सब क्या है, ये सब विशेषण है। ठीक है ना। आगामी, शांत और काला ये सब विशेषण है। ठीक है ना। जबकि तुम शब्द क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें किसी पुरुष या स्त्री का बोध कराया जाए वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आप लोगों को बताना है। ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं वो उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, आप, ये, वे और वे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन 11वां, निम्न में विशेषण पद है। निम्न में विशेषण पद है, 11वां बताना है। उपासना। ए में है उपासना, बी में है उद्गार, सी में है आयत लोचना, डी में क्या है, वंदना। डी में क्या है, वंदना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 11वें का, 11वें का होगा सही ऑप्शन सी। 11वें का सही ऑप्शन क्या होगा, 11वें का सही ऑप्शन होगा सी। 11वें का सही ऑप्शन क्या होगा, सी। 11वें का सही ऑप्शन क्या होगा, सी। बल्कि उपासना, उद्गार, उपासना, उद्गार और वंदना क्या है, ये क्रिया का पद है। क्या है, ये क्रियापद है। उपासना, उद्गार और वंदना क्या है, ये क्रियापद है। 12वां क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। यूपीआरओ मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। किस सन में आया था, 2010 में आया था। कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता इसमें क्या है, आप लोगों को बताना है। 12वें क्वेश्चन को बताना है। चलिए बताइए इसमें क्या है। कौटिल्य शब्द जो है इसमें क्या होगा, 12वें का क्या होगा, सी, कौटिल्य।
12वें का शब्द क्या होगा? कौटिल्य विशेषण नहीं है, कौटिल्य विशेषण नहीं है, ठीक है ना। बटकिल, कुटिलता, जटिलता और कुरूप विशेषण है। कौटिल्य क्या है? कौटिल्य एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। कौटिल्य क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। कौटिल्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए आइए 13वां का आपको बताना है। 13वां का नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? आप लोगों को 13वां बताना, नीचे दिए गए वाक्य में किस शब्द में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राम और श्याम भाई हैं। बी, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। सी, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। डी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। 13वें का सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोग ध्यान से देखिए। 13वें का सही ऑप्शन होगा डी, राम ने। 13वें का सही ऑप्शन क्या होगा? डी, राम ने रोटी खा कर और रोटी मांगी। और क्या है? रोटी खाकर और रोटी मांगी क्या है? जो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। और क्या है? जो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है ना। चलिए 14वां, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? ए में है सुंदरता, बी में है कवि, सी में है विद्वान, डी में है भलाई। यूपी आरोपी में आया हुआ क्वेश्चन है 14वें का। तो 14वें का क्या है? 14वें का सी ऑप्शन होगा। 14वें का सही ऑप्शन क्या होगा? सी। सी शब्द विशेषण है, विद्वान है, यह गुण है ना। विद्वान, विद्वान शब्द क्या है? गुण बता रहा है ना जी। जबकि सुंदरता एवं भलाई भाववाचक संज्ञा है, जबकि सुंदरता एवं भलाई भाववाचक संज्ञा। और कवि क्या है? कवियों की एक जाति होती है ना, तो कवि जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। अब आप लोगों को बताना है कवि क्या है? कवि जातवाचक संज्ञा है। चलिए चलिए 15वां क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? आप लोगों को बताना है। 15वें का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 15वें का सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोगों को बताना है। 15वें का सही ऑप्शन क्या होगा? बी, विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? विशेष किसे कहते हैं? विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। चलिए आप लोगों को बताना है निम्न शब्दों में से विशेषण शब्द है 16वें का। विशेषण ए में है पांचवा, बी में है प्रपंच, सी में है सरपंच, डी में है पहुँच। 16वें का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 16वें का सही ऑप्शन हो गया क्या? पांचवा। पांचवा शब्द क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाची विशेषण है, शब्द क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण है। पांचवा शब्द क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है ना। अब जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए 17वां क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। 17वां क्वेश्चन है निम्न में से इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ए में है कविता परिश्रमी युवती है, बी में है प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, सी में है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, डी में है वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। 17वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 17वें का सही ऑप्शन होगा सी, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इसका शुद्ध क्या होगा? यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। 17वें का क्या होगा सही? यह सरकारी महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। इसमें कौन सी त्रुटि है? इसमें कौन सी त्रुटि है बताइए आप लोग? इसमें शब्द क्रम दोष की त्रुटि है। शब्द क्रम दोष की त्रुटि है। कभी पढ़ाएंगे आप लोगों को। शब्द क्रम दोष की त्रुटि है। किसकी त्रुटि है? शब्द क्रम दोष की त्रुटि है, ठीक है ना। आइए 18वां क्वेश्चन, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। ए में है तुम बच्चे हो, बी में है बहुत अच्छे, सी में है तुम अच्छे, डी में है बहुत अच्छे हो। 18वें का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 18वें का सही ऑप्शन होगा बहुत अच्छे। पदबंध विशेषण किसे कहते हैं? पदबंध विशेषण किसे कहते हैं? आप लोगों को बताना है पदबंध विशेषण किसे कहते हैं।
किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। क्या? किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है ना। आइए 19वां सवाल। 19वां सवाल आप लोगों को बताना है, निम्न वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ए में है लोग स्वस्थ रहते हैं, बी में है रोज कसरत करने वाले लोग, सी में है रोज कसरत करने वाले, डी में है रोज कसरत। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 19वां का सही ऑप्शन होगा सी, रोज कसरत करने वाले व्यक्ति। ये क्या है? पदबंध विशेषण है। पदबंध विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं, हम जानते हैं। जबकि आप लोग देखें तो हम पढ़ाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो को देखना शुरू कीजिए, एग्जाम आने वाले हैं। निम्न में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? ए में है धर्मी, बी में है धार्मिक, सी में है धर्मधीर और डी में है अधर्म। धर्म शब्द से बनने वाला शब्द क्या है? धार्मिक है। ठीक, 20वें का सही ऑप्शन क्या होगा? धार्मिक। शेष तीनों विकल्प क्या हैं? असंगत हैं। शेष तीनों विकल्प असंगत हैं। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई सुधार हो तो अवश्य बताइए, आपका स्वागत है। कोई सुधार हो तो अवश्य बताइए, आपका स्वागत है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करिए। थैंक यू।